हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 30 ले रहे हैं। इसको समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन ए डी एंड सी डी। ये आपको फिगर दिया गया है जिसमें आप देख रहे होंगे कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, इसमें ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है। उसके बाद बोला कि ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन ए डी के ऊपर एक पॉइंट ई है और सी डी के ऊपर एक पॉइंट एफ है। तो ये आपका सी डी है, इस पर पॉइंट एफ है। कह रहा कि सच दैट, है ना, रेस्पेक्टिवली के बाद सच दैट ऐसा है कि ए बी की लंबाई और सी बी की लंबाई बराबर है। तो ये आपका ए बी की लंबाई है और ये आपका सी बी की लंबाई है। इसको उन्होंने बोला कि बराबर है। फिर इन्होंने बोला कि एंगल ए बी ई, तो आप देख लो, ये ए है, ये बी है, ये ई है, ये एंगल की बात हो रही है। और एंगल कौन सा, सी बी एफ, ये एंगल की बात हो रही है। मतलब कि आपको ये एंगल और ये एंगल बराबर दी गई है, तो इसे एक्स मानोगे तो ये भी एक्स होगा। फिर आगे बोला कि ई बी डी बराबर एंगल ई बी डी, देखो ध्यान से, ई बी डी ये वाला एंगल है ना, और एंगल एफ बी डी ये वाला एंगल आपस में ये भी बराबर हैं। तो अगर आप इसे y मानते हो तो ये भी y होगा। तो कह रहा है कि प्रूव दैट ए बी ई की लंबाई बी एफ के बराबर होगी। मतलब बी ई की लंबाई, ये वाली लंबाई, और बी एफ की लंबाई बराबर होगी। यही बात है ना, बोलो। तो आसान है बराबर प्रूफ करना, क्योंकि अगर आप गौर से ऊपर वाला ट्रायंगल को देखो और नीचे वाला ट्रायंगल को देखो तो हम कह सकते हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल को देखो, ये लंबाई के बराबर दिया गया हमें। एंगल एक्स बराबर है ही, तो एक साइड एक एंगल बराबर कर रहे हैं। क्या और भी हम कुछ कर सकते हैं और एक एंगल बराबर कर पाएंगे क्या? हमको अगर बी ई की लंबाई बी एफ के बराबर करना है, बी ई की लंबाई बी एफ के बराबर करना है, तो दो चीज़ हो गया यार। ऐसे सोच लो, नीचे वाला ट्रायंगल अंदर वाला को देखो, अंदर वाले को, या फिर एक काम कर लो, पूरा ट्रायंगल को देखो, पूरा ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले देखो, क्योंकि देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये एंगल एक्स के बराबर है, ये लंबाई के बराबर है, लेकिन एक ही साइड और एक ही एंगल को बराबर कर पा रहे हो ना। दूसरा एंगल यहाँ है, यहाँ से कोई रिलेशन ही नहीं है, कैसे हम बराबर कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। तो एक एंगल और एक साइड के बराबर हो जाने से तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं, क्योंकि ये लंबाई बराबर है। ये तो हमें बराबर ही प्रूफ करना है। ए ई की लंबाई सी एफ की तो बराबर होगी नहीं, मतलब होगी, हम कर नहीं सकते, अभी लिख नहीं सकते हैं। तो आप पूरा ट्रायंगल को एक बार देखो, तो ए बी डी को देखो, तो क्या ये पूरा ट्रायंगल तुम्हारा जो ए बी डी है, क्या सी बी डी के कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है। ध्यान से देखो, हम क्या बोले, कौन कौन सा ट्रायंगल देखने के लिए आपको? तो ये हमारा हो गया ए बी, है ना, और ये हो गया तुम्हारा डी। तो ये बताओ, ये पूरा एंगल एक्स प्लस वाई हो जाएगा? और नीचे वाला ट्रायंगल को देखना गौर से, नीचे वाला ट्रायंगल को गौर से देखना। ये आपका बी है और ये आपका डी है और ये आपका सी है। ये भी कंप्लीट एंगल एक्स प्लस वाई होगा? बोलो। साथ ही साथ ये ए बी की लंबाई बी सी के बराबर होगा, ए बी की लंबाई बी सी के बराबर। तो एक साइड ये बराबर हो गया और ये तो कॉमन साइड है, बी डी की लंबाई बी डी के बराबर होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं? बोलो। अब दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम सी पी सी टी से क्या कह सकते हैं, ये वाला जो एंगल है हमारा और ये वाला जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सी पी सी टी से ये वाला साइड के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना?
तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो साइड है ये दो लाइन और एक लाइन के बीच का एंगल, ये दो लाइन और एक लाइन के बीच का एंगल के बराबर है। मतलब ये एंगल है और ये एंगल बराबर हो गया, प्रूफ हो चुका है। अब देखो मज़ेदार बात कि एक लाइन में हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? हम कहेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा बराबर आ चुका है ना। ये वाला एंगल बराबर दिया गया है और ये वाला साइड जो BD था हमारा कॉमन था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि दो एंगल और एक बीच वाला साइड को हम क्या कर दे रहे हैं, इन दोनों ट्रेंगल में छोटा वाला ट्रेंगल को कंसीडर करो। ये वाला जो है आपका BED है, देख रहे हो ना आप, BED है। और आप एक कंसीडर कर किए हो शायद BDF, है ना, BDF। ध्यान से समझना, अलग अलग ट्रेंगल बनाने से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बनाते समय भी आप ये नियम का पालन करना, बन जाएगा क्वेश्चन तुरंत। ये वाला एंगल के बराबर आ चुका है ना बाबू, बोलो। यस सर। और बताओ कि क्या BD की लंबाई BD के बराबर होगी ना? यस सर। और बताओ एंगल Y के बराबर दिया गया है कि नहीं दिया गया है? यस सर। तो दो एंगल बराबर और दोनों के इंक्लूडेड साइड बराबर, तो यहाँ एंगल फिर साइड फिर एंगल, यहाँ भी एंगल फिर बीच में साइड फिर एंगल। क्या एंगल साइड एंगल से कन्ग्रेंट हो गया ये बात? और भाईजान अगर कन्ग्रेंट हो गए, ट्रेंगल BED को अगर कन्ग्रेंट लिखे हैं तो इधर ऑर्डरिंग कैसे देंगे बताओ जरा हमें। सबसे पहले एंगल Y किसके बराबर है? एंगल Y के, यानी B वाला B पे रहना चाहिए, यानी पहला पे रहेगा निसंदेह। फिर एंगल D लास्ट में है, वो एंगल D के लास्ट में बराबर होना चाहिए, तो यहाँ D होगा लास्ट में। बचा कौन बीच में? अगर BED लिखे ऊपर वाला तो इधर क्या लिखना है, BDF लिखना है, तो F बीच में जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये हम लोगों ने लिख दिया किस थ्योरी से भाई? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। और जैसे ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, हमारा CPCT से कहानी बराबर हो जाएगी। कौन सी लंबाई? तो BE की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? BF के। और यही ना प्रूफ करना था, BE की लंबाई BF के। समझ में आई बात? तो पहली वाली बात हम लिख देते हैं, है ना, पहली वाली बात हम लिख देते हैं कॉपी पे, ठीक है ना। तो अच्छे से हम आपको यहाँ लिखवा दिए हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखवाया है कि बड़ा ट्रेंगल के कन्ग्रेंट है। ABD जो है आपका कन्ग्रेंट है CBD के। कैसे? तो हम बोले हैं कि एंगल ABD, मतलब ये ABD पूरा एंगल, इधर CBD पूरा एंगल के बराबर है और दोनों का दोनों x + y है। फिर हमने बोला कि AB बराबर CB है। कैसे? तो ये AB की लंबाई CB के बराबर हमें दिया गया था यहाँ पे, और साथ ही साथ आपका BD की लंबाई BD के बराबर है। तो BD की लंबाई BD के बराबर है, तो दो साइड हुआ और बीच का एंगल हुआ, तो हम कह दिए बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CBD। और जैसे ये बराबर हुआ, हम इस एंगल को 1 मान लिए, इस एंगल को 2 मान लिए। ओरिजिनल फिगर में आपका ADB है, इस एंगल को 1 माने, और इस एंगल में BDC जो है वो आपका BDC है, एंगल 2। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया बाई CPCT। अब अगला हम एक ट्रेंगल कौन सा कंसीडर किए? छोटा वाला, नीचे वाला, यहाँ वाला BED को कंसीडर किए हैं, और कह सकते हैं BFD को कंसीडर किए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कंसीडर लिखे भी हुए हैं कि BED एंड BFD। इसमें हम क्या बोले कि एंगल B बराबर Y। वो कैसे? तो अगर आप देखो कि एंगल BED में अगर एंगल B बोलेंगे तो Y की बात हो रही है, और एंगल BFD की बात हो रही है, तो इसमें भी एंगल B की ही बात हो रही है, और दोनों एंगल Y है। और ये हमको दिया गया था, ये हमें दोनों दिया गया था यहाँ से, है ना, कि EBD एंगल FBD के बराबर है। उसके बाद अभी प्राप्त क्या हुआ है? एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्राप्त हुआ है, और BD लंबाई BD के कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे आप दिख भी रहा होगा कि BD लंबाई BD,
तो दो एंगल बराबर हो रहा है और बीच का साइड बराबर हो रहा है, तो हम कह दिए कि भाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल बी ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी एफ डी। और जैसे ही बी एफ डी के बराबर हुआ तो पहला दूसरा बराबर होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप इसे अच्छे से प्रिंट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। थैंक यू।